हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है ग्राम डावली मड़ाखुर आगरा उत्तर प्रदेश में। और इसके जो हमारे ढोलक वादक हैं रेडियो कलाकार मास्टर भजनलाल मदनपुरा फतेहपुर सी आगरा से, और जो हमारे जो झीका की झनकार आपको मीठी मीठी सुना रहे हैं भाई योगेश पारासर रूपा से। और जो आपके सामने ये देश विदेशों तक ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं चौधरी यूट्यूब चैनल डावली वालों से। और ये जो आपके सामने इसका जो कार्य संगीत का जो कार्य किया जा रहा है वो है पीएस अहुआपुरा वाली तरफ से, और उसके गायक कलाकार हैं रविंद्र सिंह इंदौलिया नगला शिवराम से बेटा। देखिए सबसे पहले इस प्रांगण में जो श्रोतागण बैठे हुए हैं, मेरी माँ बहन बुजुर्ग जवान बच्चे सभी के लिए मेरा हाथ जोड़ करके नमन नमस्कार राम राम सा। सजनों ध्यान लगाएंगे संसार में और क्या एक से एक बड़ा धनवान, एक से एक बड़ा गायक, एक से एक बड़ा बलवान हुआ है और आगे भी होगा। लेकिन क्या लिखा है कवि ने भैया मास्टर? ध्यान लगाना शब्दों की तरफ। के भाई बड़े बड़े भूप वीर और है गए महीपयाय, और इनके प्रताप यश ग्रंथन में गाए हैं कि राजा प्रिय व्रत या के चक्र से समुद्र भये, राजा कर्ण दान याने कंचनों कराए हैं। लेकिन राजा दुर्योधन और या की करतु पखेरु छाय, और 11 अछोड़ी दल कुरुक्षेत्र में बिताए हैं। लेकिन ये भूमि कहे तो मैं न गई, कहे ये धरती कहे तो मैं न गई, मोए सब छोड़ गए, मेरी मेरी कह के सब मोई में। सजनों वैसे आप सभी विद्वान लोग हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, सभी जानते हैं इस जिगड़ी का, ये जिगड़ी की शुरुआत, जिगड़ी का उद्भव विकास इस करावली क्षेत्र से हुआ है। यहां से ही जिगड़ी निकली है ये। सज्जनों अभी आप साखी सुन रहे थे, लेकिन सुनिए विद्वान लोग बैठे हुए हैं, साखी केवल 2 लाइन की हुआ करती है। सुनिए कैसे मास्टर।
चीनवान हो, अरे भरत चीनवान रे लगो है पूरा जाके मुख से तो निकली, अरे जाके मुख से तो निकली, अरे जाके मुख से तो निकली, सीताराम लक्ष्मण राम रे जो तेरा ये होती है इसकी साखी नीम जड़। अब सुनिए प्रसंग, मैं आपको कोशिश करूंगा नया प्रसंग सुनाने की। हो सकता है सारा सौदा नया सुनाऊं, लेकिन ध्यान लगाएंगे। हाँ सरदारों, एक समय देवता और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। सारे दिन नियम के अनुसार युद्ध हुआ। देवताओं ने बहुत से राक्षसों को खत्म कर दिया। शाम को युद्ध बंद हो गया। पुनः सुबह फिर युद्ध शुरू हुआ। जब शुरू हुआ तो देवताओं ने क्या देखा? जिन योद्धाओं को कल युद्ध के अंदर खत्म किया था, आज वो ही राक्षस लड़ने के लिए सामने तैयार खड़े हुए हैं। देख करके दंग रह गए। विचार करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, इनको तो कल हमने युद्ध में खत्म किया था। लेकिन विचार करने लगे, जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, कहने लगे वो सर्वजीवन विद्या जानते हैं। हो सकता है उन्होंने विद्या का प्रयोग कर दिया हो। सज्जनों, कवि ने बताया है कि देवासुर संग्राम छिड़ो, देवन को चिंता भारी है, और यह शुक्राचार्य गुरु ते नाय पढ़नी पेश हमारी है। क्यों? कि जिन योधन को रण में मारे, अरे जिन योधन को रण में मारे, और वो कैसे लड़वे आमे, इनते कैसे पार हम। सरदारों, इधर में देवताओं के जो गुरु थे वो थे बृहस्पति गुरु। आज बृहस्पति गुरु का आह्वान करने लगे। आह्वान करते हैं, सुनिए। शुद्ध जिगरी मराठी से स्टार्ट कैसे बोली जाती है पुरानी भाषा, क्या बताया मास्टर?
और बृहस्पति गुरु बुलाए हैं और हाथ जोड़ी कर करी वंदना है, हाथ जोड़ी कर करी वंदना, ऐसे वचन सुनाए। गुरुदेव एक बात बताइए, कौन सी बात? या विदिते संग्राम होए तो देखना अंतर। कहते ना गायक तो सभी हैं लेकिन क्वालिटी अलग है, समझना। या विदिते संग्राम होए तो और है जाए हार हमारी है, या विदिते संग्राम हो तो और है जाए हार हमारी है। और ये 10-10 रुपए का पुरस्कार हमें देते हो हमारे भाई, अपना आशीर्वाद लेकर कवि ने बताया है। और ये 100 रुपए हमारे श्रीमान जी कृष्ण गोपाल जी हमें प्रदान करते अपना आशीर्वाद, लेकिन ध्यान लगाना या विदिते संग्राम हो तो और है जाए हार हमारी है, ऐसी वैसी बात नहीं। कहे रविंदर गाम शोरमा पर गए असुर सज्जनों, आज कहने लगे गुरुजी हमें एक बात बताइए, यदि इस तरीके से ये युद्ध हुआ तो हमारी हार तो निश्चित है, हम इनको खत्म करेंगे, शुक्राचार्य जीवित कर देंगे। लेकिन ध्यान लगाना, बृहस्पति गुरु हंसने लगे। सुनिए मैं आपको बताता हूं इसकी काट इसका तोड़ क्या उपाय है, कैसे बताया बेटा। अरे बृहस्पति गुरु ने और कहीं मान ले हो, अरे बृहस्पति गुरु ने और कहीं मान ले हो और सही वीर रणबंका और होए कोई ऐसो, अरे होए कोई ऐसो, अरे ले वीर रे नाय काल की लेकिन ध्यान लगाना, शुक्र के ढिंग जाए के बिठा, ऐसा कोई वीर हो, अरे शुक्र के ढिंग जाए के बिठा और पाए वीर बलधारी। क्या बताया वाह बेटा, अरे शुक्र के ढिंग जाए के बिठा और पाए वीर बलधारी और निश्चय ही रण क्षेत्र के अंदर है जाए
सुनिए, हाँ सावधान सुनिए बेटा। बोलूं मैं साच साच, ये बोलूं मैं साच साच, साच को न आवे आज, आज के ये हिंदू रवैयन को छोड़ रहे। मास्टर बोलूं मैं साच साच, साच को न आवे आज, आज के ये हिंदू रवैयन को छोड़ रहे। बदले हैं इनके अंतर और कछु बदले संत, ठोकर मार बाप मैयन को। हो रहा है ना, हो रहा है। गंदो भयो समाज, शाम को देख रहे नहीं, देख रहे शाम को। गंदो भयो समाज कल और देखो आज, गंदो भयो समाज कल और देखो आज, खास भैया अपने भैयन को छोड़ रहे। और लास्ट लाइन आ रही है आपके लिए, यदि अच्छी लगे तो केवल ताली। गंदो भयो समाज कल और देखो आज, और देखिए ये हमारी बहन जी भी हमें अपना आशीर्वाद दे रही है, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। गंदो भयो समाज कल और देखो आज, खास भैया अपने भैयन को छोड़ रहे। लास्ट लाइन अच्छी लगे तो ताली। मर्यादा की खोदी बूंद, मर्यादा देखे उनारे बूंद उनारे नहीं कहूं, मर्यादा की खोदी बूंद पी पी के इनके दूध, मर्यादा की खोदी बूंद पी पी के इनके दूध, हम जैसे मानव बछड़ा गैयन को छोड़ रहे, हम जैसे मानव बछड़ा गैयन को छोड़ रहे। मेरे सरदारों, आज बृहस्पति गुरु कहने लगे नेक चाय नेक रोक लो सब 5 मिनट, नेक सो सा हाजर रही बात है, नेक रुक जाओ, नेक हाजर रही बात प्लीज भैया जी। अरे नेक 5 मिनट नहीं, मेरे गाने के बाद में आप 5 मिनट का समय ले लेना। अरे नेक रुक लो ना, डिस्टर्ब होता है। हाँ हाँ जी, ध्यान लगाएंगे। आज बृहस्पति गुरु कहने लगे तुम्हारे सभी देवताओं के अंदर ऐसा कोई वीर हो, योद्धा हो, जो जाकर के शुक्राचार्य से सजीवन विद्या सीख के आए। अच्छा, सभी देवताओं को एकत्रित किया गया, सभी बुलावा दिया गया। आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, सभी समाज जुड़ी हुई है, लगी हुई है। क्या कर रहे गुरुदेव, कैसा रहता? पीड़ा देव डलबा, ये तो गाना है। पीड़ा देव डलबा गुरु ने गिरा सुनाई है, और वो बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े योद्धा ने नीचे नार नवाई। बड़े बड़े हाँ, बड़े बड़े हाँ, बड़े बड़े योद्धा ने नीचे नवाई है।
पास जो विदेश सिंह मास्टर सुना रहे थे ना, 12 मासी, वो भी 12 मासी थी। पास जो मास्टर से कम 15-20 साल पहले से गा रहा हूं मैं, पूछ लेना। पास जो शुक्रा के जावे, अरे पास जो शुक्रा के जावे, ने कऊ पर जाए, ने कऊ पर जाए, खबर लौट ना जिंदो घर। अरे ने कऊ पर जाए, खबर लौट ना जिंदो घर आवे। अरे उदासी 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 सबके छाई, अरे उदासी सबके छाई है। और बृहस्पति गुरु के सुत ने पीड़ा लियो, बृहस्पति गुरु के सुत ने पीड़ा लियो। सरदारों, आज जब पूरी सभा के अंदर कोई इस पीड़ा को उठाने वाला पैदा नहीं, तो स्वयं बृहस्पति गुरु का लड़का जिसका नाम था कच खड़ा हो गया, पीड़ा को उठा लिया। खड़ा होकर के कहने लगा, भुजा उठा के कहने लगे भजनलाल, भुजा उठा के कहने लगे अपना परल निभांगो, कहे तो शुक्र के हाथ मरनु विद्या सीख के। सज्जनों, आज क्या कह रहा है, कैसे बताया बेटा? मास्टर, अरे शुक्र चार्य के पास में जाऊं, घबराइए मत। अरे शुक्राचार्य के पास में जाऊं, और जल्दी भैया विद्यासी। मास्टर, अरे याने पीड़ा लियो उठाई रे देवन ने कुछ सरदारों, आज कच ने पीड़ा को उठा लिया, उठा करके कहने लगा, मैं आप सभी के सामने, इस समाज के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मैं विद्या सीखने के लिए जा रहा हूं। यदि जीवित आया तो विद्या सीख के आऊंगा। सरदारों, आज कहां पहुंचता है अपने पिता के सामने और क्या कर रहा है? की नियवादन
चरण कवनो कर दियो छूके चरण कवनो कर दियो। अरे तेरे आँखी मास्टर ऐसे नहीं, तेरे आँखी अरे तेरे आँखी प्रभु से तो लगी बात। अरे तेरे आँखी अच्छा, अब सुनिए गाना, और गाना भी ध्यान लगाएंगे सरदारों। मैं पहले कह चुका हूं, कोशिश करूंगा नया सुनाने की, ध्यान लगाएंगे। हाँ, हमारे ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आया हूं, पहली बार निमंत्रण पहुंचा गया। समय की खूबी, मैं आप लोगों के दर्शन पा सका, लेकिन गाना सुनेंगे। आपने अब तक कितने शहीदों के गाने सुने होंगे, लेकिन मैं आपको वो शहीद का गाना सुनाऊंगा जो नहीं सुना होगा किसी से आज तक। हाँ, सुनाता हूं, ध्यान लगाएंगे। 8 दिसंबर को, ये दिसंबर गई है ना, 8 दिसंबर को हमारे हिंदुस्तान का एक महाबली, एक महायोद्धा कुन्नूर जिले में प्लेन एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। उसमें 14 सवार थे, 13 मौके पे खत्म हुए, 14वां दूसरे दिन हुआ था। अब आप पूछेंगे कौन था वो, लगाएंगे ध्यान। उसका नाम था देश का प्रथम सीडीएस कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम। हाँ, पहला सुरक्षा का जो होता है सबसे बड़ा अफसर, उसका नाम था बिपिन रावत। सुना होगा सरदारों, जब कुन्नूर में खत्म हो गया, उसके कोई लड़का नहीं था तो लड़की थी। आज राजघाट पर उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसको मुखाग्नि दी जा रही है। दोनों बेटियां हैं, सामने हाथ में है। लेकिन सरदारों, जब तोपों की आवाज सुनी, तोपें चलाई गई, सलामी दी गई। आप जैसे हम जैसे गांव वाले वहां से गुजर रहे थे, पूछा मिलिट्री वालों से, भैया जी ये तोप कैसे चलाई जा रही हैं? तुमको नहीं मालूम बाबा? नहीं, आज हमारे देश ने एक महान योद्धा को खो दिया है। कैसा योद्धा तुम्हें नहीं पता? सुनिए वो क्या बता रहे आर्मी वाले, सुने पूरी इस डिटेल से कैसे बताया भैया। क्या बात है। और देखिए भैया जी, पहले धुन सुने, तर्ज सुने। क्या कह रही तर्ज? तू मेरी जिंदगी है मास्टर, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। ये तर्ज हो गई, लेकिन गाना सुने। आज वो आर्मी वाले गांव वालों से क्या कह रहे हैं, कैसा योद्धा था, कैसा महाबली था। ये ऐसा महाबली है। मैं तो आपके क्षेत्र का हूं, लेकिन
उत्साह बढ़ाना आपका कार्य है, उत्साह भी आपको बढ़ाना होगा ना। ये ऐसा महाबली है, कैसा? जब भी सीमा पर जाए, हाय जब भी सीमा पर जाए मचे खलबली है, ये ऐसा महाबली जब जब दुश्मन ने, जब जब दुश्मन ने अपने सर को उठाया, जब जब दुश्मन ने अपने सर को उठाया, बिपिन रावत को अपने सामने ही पाया, बिपिन रावत को अपने सामने ही। जब जब दुश्मन ने, जब जब दुश्मन ने अपने सर को उठाया, बिपिन रावत को अपने सामने ही पाया। जैसे कोई सीमा पर हलचल हुई ना, कोई भी हलचल चीन या पाक के द्वारा, कोई हलचल चीन या पाकिस्तान के द्वारा हुई तो क्या होता था? मारी दहाड़ भागे, शेर की दहाड़ थी, मारी दहाड़ भागे पतली गली है, ऐसा महाबली है, ऐसा महाबली है, ऐसा महाबली है। जी कृष्ण गोपाल जी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए, लेकिन अब आप ये कहेंगे, एक बार सोचने की है, हमारे आप पढ़े लिखे हैं, क्या बिपिन रावत जैसा हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं था? ये पहला ही तो पद था, इससे पहले कभी नहीं था, पहली बार था। क्या कोई और नेता नहीं था? लेकिन क्या बताया है, कैसे बेटा, क्या बात है? एक म्यांमार में वार्ता करनी थी, म्यांमार एक देश है, वहां पर हमारे जो दिग्गज नेता हैं उनसे कहा गया आप जाइए समस्या का हल करके आइए, कोई तैयार नहीं हुआ। रावत को भेजा गया, सफलता मिली, क्या बताओ बेटा? कैसे बताया? पूरे भारत में, पूरे भारत में अपने नाम को कमाया, देख के हुनर को इनको सीरियस बनाया, देख के हुनर को इनको सीरियस बनाया, देख के है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अपने नाम को कमाया, देख के हुनर को इनको सीरियस बनाया। और जब सीरियस की घोषणा हिंदुस्तान में हो गई, ध्यान लगाना, ये मीडिया से बात फैल गई विदेशों में कि भारत में बिपिन रावत को सीरियस बना दिया गया है। तो क्या हुआ? पाकिस्तान, चीन, पूरी पाकिस्तान, चीन, पूरी दुनिया हिली है, ऐसा महाबली है, ऐसा महाबली है, ऐसा महाबली है।
दिसंबर में देहांत हुआ है। उससे पहले लॉकडाउन चल रहा था। एक घटना घटी थी, चीन ने कुकर्म किया था एक, याद दिला दूं, सुनिए। गलुबान में चीनी साजिश रचाई, निहत्ते फौजी पे इन्हें करी है चढ़ाई, निहत्ते फौजी पे इन्हें करी है चढ़ाई। ऐसे निहत्ते फौजी थे, चीन के फौजी ने आक्रमण कर दिया और कहते ना हमारे यहाँ के 38 मारे गए या 40 बताते हैं, वहां के 350। समझिए जब पोस्टमार्टम हुआ तो निहत्थन तुम मार कैसे दे, तो क्या निकला रिपोर्ट में? सभी पढ़े लिखे हैं। हाय गलुबान में चीनी साजिश रचाई, निहत्थे फौजी बहन ने करी है चढ़ाई। ऐसे रिपोर्ट में क्या आया? मुक्का को मारे तोड़े, ये आया था। है मुक्का को मारे तोड़े इनकी नली है, ऐसा नली है, ऐसा नली। और लास्ट कड़ी मृत्यु वाली, क्या हुआ था? अंतिम घड़ी है, अंतिम घड़ी है, जब इनकी आई प्लेन क्रैश हुआ और जान है गवाई, प्लेन क्रैश हुआ और जान है गवाई। मास्टर है अंतिम घड़ी है, जब इनकी आई प्लेन क्रैश हुआ और जान है गमाई। और लास्ट लाइन, भजन गाना अच्छा लगा हो तो ताली। मास्टर रविंदर की रक्षा करते, किसी और का नहीं गाता हूं। रविंदर की रक्षा करते बजरंग बली है, ये ऐसा महाबली। राम राम सा छूके चरण कवनो कर दियो, छूके चरण कवनो कर दियो। अरे तेरी आँखी मास्टर ऐसे नहीं, तेरी आँखी, अरे तेरी आँखी प्रभु से तो लगी बात। अरे तेरी आँखी अच्छा, अब सुनिए गाना, और गाना भी ध्यान लगाएंगे सरदारों। मैं पहले कह चुका हूं, कोशिश करूंगा नया सुनाने की, ध्यान लगाएंगे। हाँ, हमारे ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आया हूं, पहली बार निमंत्रण पहुंचा गया। समय की खूबी, मैं आप लोगों के दर्शन पा सका, लेकिन गाना सुनेंगे। आपने अब तक कितने शहीदों के गाने सुने होंगे, लेकिन मैं आपको वो शहीद का गाना सुनाऊंगा जो नहीं सुना होगा किसी से आज तक। हाँ, सुनाता हूं, ध्यान लगाएंगे। 8 दिसंबर को, ये दिसंबर गई है ना, 8 दिसंबर को हमारे हिंदुस्तान का
एक महाबली, एक महायोद्धा कुन्नूर में, कुन्नूर जिले में प्लेन एक्सीडेंट में खत्म हो गया था। उसमें 14 सवार थे, 13 मौके पे खत्म हुए, 14वां दूसरे दिन हुआ था। अब आप पूछेंगे कौन था वो, लगाएंगे ध्यान। उसका नाम था देश का प्रथम सीडीएस। सीडीएस कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम। हाँ, पहला सुरक्षा का जो होता है सबसे बड़ा अफसर, उसका नाम था बिपिन रावत। सुना होगा सरदारों, जब कुन्नूर में खत्म हो गया, उसके कोई लड़का नहीं था तो लड़की थी। आज राजघाट पर उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसको मुखाग्नि दी जा रही है। दोनों बेटियां हैं, सामने हाथ में है। लेकिन सरदारों, जब तोपों की आवाज सुनी, तोपें चलाई गई, सलामी दी गई। आप जैसे हम जैसे गांव वाले वहां से गुजर रहे थे, पूछा मिलिट्री वालों से, भैया जी ये तोप कैसे चलाई जा रही हैं? तुमको नहीं मालूम बाबा? नहीं, आज हमारे देश ने एक महान योद्धा को खो दिया है। कैसा योद्धा तुम्हें नहीं पता? सुनिए वो क्या बता रहे आर्मी वाले, सुने पूरी इस डिटेल से कैसे बताया गया। बात है और देखिए भैया जी, पहले धुन सुने, तर्ज सुने। क्या कह रही तर्ज? तू मेरी जिंदगी है मास्टर, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। ये तर्ज हो गई, लेकिन गाना सुने। आज वो आर्मी वाले गांव वालों से क्या कह रहे हैं, कैसा योद्धा था, कैसा महाबली था। ये ऐसा महाबली है। मैं तो आपके क्षेत्र का हूं, लेकिन उत्साह बढ़ाना आपका कार्य है, उत्साह भी आपको बढ़ाना होगा ना। ये ऐसा महाबली है, कैसा? जब भी सीमा पर जाए, हाय जब भी सीमा पर जाए, मचे खलबली है। ये ऐसा महाबली जब दुश्मन ने, जब दुश्मन ने अपने सर को उठाया, जब दुश्मन ने अपने सर को उठाया, बिपिन रावत को अपने सामने ही पाया, बिपिन रावत को अपने सामने ही। जब दुश्मन ने अपने सर को उठाया, बिपिन रावत को अपने सामने ही पाया। जैसे ही कोई सीमा पर हलचल हुई ना, कोई भी हलचल चीन या पाक के द्वारा, कोई हलचल चीन या पाकिस्तान के द्वारा हुई तो क्या होता था? मारी दहाड़ भागे, शेर की दहाड़ थी।
हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए, लेकिन अब आप ये कहेंगे, एक बार सोचने की है, हमारे आप पढ़े लिखे हैं, क्या बिपिन रावत जैसा हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं था? ये पहला ही तो पद था, इससे पहले कभी नहीं था, ये पहली बार था। क्या कोई और नेता नहीं था? लेकिन क्या बताया है, कैसे बेटा, क्या बात है? एक म्यांमार में वार्ता करनी थी, म्यांमार एक देश है, वहां पर हमारे जो दिग्गज नेता हैं उनसे कहा गया आप जाइए समस्या का हल करके आइए, कोई तैयार नहीं हुआ। रावत को भेजा गया, सफलता मिली, क्या बताया बेटा? कैसे बताया? पूरे भारत में अपने नाम को कमाया, देख के हुनर को इनको सीडीएस बनाया, देख के हुनर को इनको सीडीएस बनाया, देख के है पूरी दुनिया में अपने नाम को कमाया, देख के हुनर को इनको सीडीएस बनाया। और जब सीडीएस की घोषणा हिंदुस्तान में हो गई, ध्यान लगाना, ये मीडिया से बात फैल गई विदेशों में कि भारत में बिपिन रावत को सीडीएस बना दिया गया है। तो क्या हुआ? पाकिस्तान, चीन, पूरी पाकिस्तान, चीन, पूरी दुनिया हिली है, ऐसा मामली है, ऐसा मामली है, ऐसा मामली है। दिसंबर में देहांत हुआ है, उससे पहले लॉकडाउन चल रहा था। एक घटना घटी थी, चीन ने कुकर्म किया था, एक याद दिला दूं, सुनिए। गलबान में चीनी साजिश रचाई, निहत्ते फौजी पे इन्हें करी है चढ़ाई, निहत्ते फौजी पे इन्हें करी है चढ़ाई। ऐसे निहत्ते फौजी थे, चीन के फौजी ने आक्रमण कर दिया, और कहते ना हमारे यहाँ के 38 मारे गए या 40 बताते हैं, वहां के 350। समझिए, जब पोस्टमार्टम हुआ कि निहत्थन तुम मार कैसे दे, तो क्या निकला रिपोर्ट में? सभी पढ़े लिखे हैं। हाय गलबान में चीनी साजिश रचाई, निहत्थे फौजी पे इन्हें करी है चढ़ाई। ऐसे रिपोर्ट में क्या आया? मुक्का को मारे तोड़े, ये आया था, है मुक्का को मारे तोड़े इनकी नली है, ऐसा नली है, ऐसा मामली। और लास्ट कड़ी मृत्यु वाली, क्या हुआ था? अंतिम घड़ी है, अंतिम घड़ी है, जब इनकी आई प्लेन क्रैश हुआ और जान है गंवाई, प्लेन क्रैश हुआ और जान है गंवाई। मास्टर, अंतिम घड़ी है, जब इनकी आई प्लेन क्रैश हुआ और जान है गंवाई। और लास्ट लाइन, भजन गाना अच्छा लगा हो तो ताली। मास्टर, रविंदर की रक्षा करते
और कहानी गाता हूं। रविंदर की रक्षा करते बजरंग बली है ये ऐसा महाबली। राम राम साहब।